फाइनली वांडाविजन में हमें डार्क होल्ड बुक देखने को मिली गई एमसीयू में। हालांकि इससे पहले एजेंट ऑफ शील्ड में भी ये बुक अपीयर हुई थी, लेकिन हम सब उसको एमसीयू का पार्ट नहीं मानते और ना ही वो एमसीयू का टाइमलाइन का पार्ट है। फाइनली जब वांडाविजन में ये डार्क होल्ड बुक अपीयर हुई तो सभी फैंस का ध्यान इस पर गया एंड सभी इसकी ओरिजिन स्टोरी और जानना चाहते हैं कि आखिर ये बुक है क्या। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ ओरिजिन वीडियो ऑफ डार्क होल्ड बुक। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि आखिर डार्क होल्ड बुक कैसे बनी और इसका क्रिएटर कौन है और इसको किस किस ने यूज किया है। चलिए इसके बारे में पूरी तरह से जानते हैं। नाउ विदाउट wasting any moment, let's begin the video. तो डार्क होल्ड बुक की फर्स्ट अपीयरेंस हुई थी 1972 में कॉमिक द वेयरवुल्फ बाय नाइट में। एंड डार्क होल्ड बुक को क्रिएट करता है एक बहुत ही इवल एल्डर गॉड दी चथॉन, जो कि बहुत ही पावरफुल था एंड वो अपने डार्क मैजिक से पूरे प्लेनेट अर्थ को कवर करना चाहता था। बट उस वक्त उसे ऐसा करने से रोकते हैं उस टाइम के गुड एल्डर गॉड्स एंड वो मिलकर चथॉन को हरा देते हैं एंड प्लेनेट अर्थ को छोड़कर भागने पर मजबूर कर देते हैं। लेकिन चथॉन जितना पावरफुल था उतना ही स्मार्ट भी। तो प्लेनेट अर्थ छोड़ने से पहले चथॉन अपनी डार्क स्पेल्स एंड इवल इंचांट्समेंट को कुछ इनडिस्ट्रक्टेबल स्क्रॉल्स के ऊपर लिख देता है एंड वो स्क्रॉल्स कभी भी डिस्ट्रॉय नहीं हो सकते थे। एंड उन सब स्क्रॉल्स के ऊपर वो अपनी सभी इवल स्पेल्स को लिखकर अलग अलग कॉन्टिनेंट्स में छुपा देता है एंड प्लेनेट अर्थ को छोड़कर एक प्लेनेट अर्थ के पास ही डायमेंशन बनाकर वहां पर रहने लगता है। एंड उसके बिलियंस ऑफ ईयर्स के बाद जब ह्यूमंस प्लेनेट अर्थ पर आते हैं तो तब उनमें से एक डार्क सॉर्सरर उसमें से एक स्क्रॉल ढूंढ लेता है एंड उसे पोजेस कर लेता है। तो उसे रोकने के लिए कुछ वॉरियर्स आते हैं एंड वो उस डार्क सॉर्सर को ऐसा करने से रोकते हैं एंड उसे जान से मार डालते हैं। तो उसके बाद अपनी डार्क सॉर्सर की मौत का बदला लेने के लिए उसके फॉलोअर्स उस स्क्रॉल को दोबारा ढूंढते हैं एंड उसमें से कुछ स्पेल्स को पढ़ते हैं एंड पढ़ने के बाद वो क्रिएट करते हैं वैम्पायर को। एंड इस तरह मार्वल यूनिवर्स में वैम्पायर्स की एंट्री होती है डार्क होल्ड बुक के कारण। एंड वैम्पायर्स के अलावा डार्क होल्ड बुक की रिस्पॉन्सिबल है मार्वल यूनिवर्स में ड्रैकुलास, ममीज, ज़ॉम्बीज एंड वेयरवुल्फ की एग्जिस्टेंस का। तो इन सभी के सभी मॉन्स्टर को मार्वल यूनिवर्स में एंट्री मिली डार्क होल्ड बुक के कारण। और इसके बाद उनमें से एक वैम्पायर उस डार्क होल्ड बुक के स्क्रॉल्स को पढ़ने की कोशिश करता है ताकि वो अपनी पावर को बढ़ा सके, लेकिन उस टाइम के हीरो से ऐसा करने से रोकते हैं एंड इसके बाद वो हीरोज उस स्क्रॉल को फिर से कहीं ना कहीं छुपा देते हैं क्योंकि वो डिस्ट्रॉय नहीं किए जा सकते थे क्योंकि वो इंडिस्ट्रक्टेबल थे। तो इसके कई लाखों सालों बाद मॉर्गन ले फोय नाम की एक लड़की आती है एंड वो उन सभी स्क्रॉल्स को, जितने भी स्क्रॉल्स अर्थ के ऊपर मौजूद थे, अपनी पावर से उन्हें ढूंढती है एंड ढूंढकर कंबाइन कर एक बुक बनाती है और उस बुक का नाम होता है द डार्क होल्ड बुक। तो इस तरह डार्क होल्ड बुक का जन्म होता है, वो सभी स्क्रॉल्स को इकट्ठा कर एक बुक में डालकर। तो इस तरह जन्म होता है डार्क होल्ड बुक का। डार्क होल्ड बुक बनने के बाद वो बुक बहुत सारे ह्यूमंस ने यूज भी करी। तो कुछ ह्यूमंस ने उसे यूज किया ताकि वो अपनी ख्वाहिशें पूरी कर सके एंड कुछ ह्यूमंस ने उसे यूज किया ताकि वो चथॉन को वापस प्लेनेट अर्थ पर ला सके। एंड कुछ ह्यूमंस तो इसमें कामयाब भी हो गए थे एंड उन्होंने चथॉन को प्लेनेट अर्थ के ऊपर बुला भी लिया था। बट उस वक्त के सुपर हीरोज ने चथॉन को हराया एंड वापस उसी के डार्क डायमेंशन में उसे भेज दिया। एंड उसके बाद बहुत सारे सुपर हीरोज एंड सुपर विलन्स दोनों ने ही इस बुक को पढ़ा है एंड यूज किया है। तो उनमें से एक है स्कारलेट विच। तो स्कारलेट विच ने भी इस डार्क होल्ड बुक को रीड किया है एंड उसने इसको इतना ज्यादा रीड किया था कि उसका माइंड करप्ट हो गया था एंड वो पूरी तरह से चथॉन के वश में आ गई थी। एंड इसके बाद चथॉन इसी बात का फायदा उठाकर वो स्कारलेट विच को पोजेस करता है एंड प्लेनेट अर्थ के ऊपर अपनी एंट्री करता है एंड इसी के साथ वो आते ही स्कारलेट विच को पोजेस कर लेता है, उसके माइंड के ऊपर पूरा कंट्रोल कर लेता है। लेकिन उस वक्त अवेंजर्स मिलकर इस बात से डील करते हैं एंड वांडा को इस सभी चक्कर से छुड़वाते हैं एंड चथॉन को हराते हैं एंड उसके बाद वो डार्क होल्ड बुक को छुपा देते हैं। लेकिन टाइम बाय टाइम ये बुक कभी ना कभी किसी न किसी के हाथ आई जाती थी। तो इसी तरह इस बुक को डॉक्टर डूम भी पढ़ चुके हैं एंड उसके अलावा डॉक्टर स्ट्रेंज एंड गॉस्ट राइडर एंड मेफिस्टो तक भी इस बुक को पढ़ चुके हैं। एंड सबके अलावा वांडाविजन की तरह ही अगाथा हार्कनेस भी इस डार्क होल्ड बुक को यूज कर चुकी है एंड इन सब के अलावा कार्नेज भी डार्क होल्ड बुक तक पहुंच चुका है। तो अल्टीमेटली ये डार्क होल्ड बुक बहुत ही ज्यादा खतरनाक वेपन है मार्वल यूनिवर्स में और ये गेटवे है किसी भी डायमेंशन को ओपन करने के लिए। तो आप इसे एक काइंड ऑफ बायफॉस्ट भी कह सकते हैं क्योंकि ये किसी भी डायमेंशन, किसी भी रियलिटी का पोर्टल ओपन कर आपको वहां तक पहुंचा सकता है या फिर वहां की किसी भी चीज को आपके डायमेंशन में ला सकता है। और इसकी स्पेल्स एंड इसकी इंचांटमेंट बहुत ज्यादा खतरनाक एंड बहुत ज्यादा पावरफुल है। एंड सबसे बड़ी जो इस बुक की बात है वो ये है कि इस बुक को पढ़ने वाले का माइंड पूरी तरह से करप्ट हो जाता है एंड वो पूरी तरह से चथॉन के वश में आ जाता है। एंड डार्क होल्ड बुक स्पेशली सभी तरह के हेल के दरवाजों को खोलती है, यानी कि ये किसी भी हेल में एंटर हो सकती है और किसी की चीज को हेल से उस डायमेंशन में ला सकती है जहां पर इसका रीडर इसे लाना चाहता है। एंड डार्क होल्ड बुक बहुत ही ज्यादा पॉपुलर है मार्वल यूनिवर्स में। ये इतनी ज्यादा पॉपुलर है कि स्पेशली इस पर बहुत सारी कॉमिक्स रिलीज की गई
हैं, जो कि आप करंट स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं। एंड ये बुक सिर्फ अवेंजर्स ही नहीं बल्कि फैंटास्टिक फोर, म्यूटेंट्स, थंडरबोल्ट्स, डिफेंडर्स, रनवेज, वेयरवुल्व्स, ड्रैकुलास, वैम्पायर्स, इन सभी के हाथ लग चुकी है। एंड इस बुक के अंदर बहुत ही ज्यादा पावर है जो कि किसी को भी करप्ट कर सकती है। और इस बुक में कितनी सारी पावर्स है, क्या क्या स्पेल्स है और ये और क्या कुछ कर सकती है एंड क्या कर चुकी है, वो हम किसी अलग वीडियो में डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा एंड मैं इसे सिर्फ एक ओरिजिन वीडियो रखना चाहता हूँ। तो इसकी जो भी स्पेशलिटीज हैं एंड जितनी भी पावर्स है वो मैं किसी अलग वीडियो में मेंशन करूंगा। सो ये थी ओरिजिन ऑफ डार्कहोल्ड बुक। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। एंड गाइस, इसकी जो इमेजेस थी डार्कहोल्ड बुक की वो बहुत ही मुश्किल से मिली है, क्योंकि इसकी ओरिजिन पूरी तरह से अवेलेबल नहीं है इंटरनेट पर। तो जितना भी हो सका रिसर्च करके मैंने वो सभी एक्यूरेट ओरिजिन पिक्स निकाली हैं इस डार्कहोल्ड बुक की। सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो एंड इफ यू लाइक दिस देन प्लीज सब्सक्राइब एंड हिट द लाइक बटन। एंड मैं बहुत ही जल्द मिलूंगा एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।